नमस्ते बच्चों। आज हम हमारे हिंदी विषय के व्याकरण के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। आज का हमारा विषय है वचन और लिंग। ठीक है, तो पहले हम वचन क्या है ये समझ लें। तो चलो पहले हम समझ लेते हैं कि इस वचन की परिभाषा क्या है। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। मतलब अगर आपके सामने कोई शब्द आता है और वो पढ़ने के बाद आपको समझ में आता है कि वो शब्द में जो कुछ भी वस्तु दी गई है वो एक है या एक से अधिक है, ये जिस तरह से हमें पता चलता है उसे कहते हैं वचन। अभी दूसरे शब्दों में इसे कैसे समझेंगे हम लोग, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। मतलब शब्द के जिस रूप से हमें पता चलता है कि ये एक है या अनेक है उसे हम कहते हैं वचन। अभी ये समझने के लिए कुछ उदाहरण मैं आपको दिखाऊं। आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 वाक्य हैं। हर वाक्य में कुछ जो शब्द है, तो कोई शब्द एक वचन में है, कोई शब्द अनेक वचन में। पहला वाक्य देखते हैं हम। फ्रिज में सब्जियां रखी है। तालाब में मछलियां तैर रही है। तीसरा वाक्य हम देखेंगे। माली पौधे सींच रहा है। और जो आखिरी वाक्य है वो है कछुआ खरगोश के पीछे है। उपयुक्त वाक्यों में जो अभी आपने वाक्य पढ़े उसमें फ्रिज, तालाब, माली, कछुआ शब्द उनके एक होने का तथा सब्जियां, मछलियां, पौधे, खरगोश ये शब्द उनके एक से अधिक होने का ज्ञान करा रहे हैं। मतलब हम जब पढ़ते हैं कि तालाब में मछलियां हैं, माली पौधे सींच रहा है, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक ही तालाब है, एक ही माली है, एक ही कछुआ है। समझ में आया आपको? और एक ही फ्रिज है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं कि सब्जियाँ, मछलियाँ, पौधे, तो ये शब्द पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पे अनेक सब्जियाँ हैं, अनेक मछलियाँ हैं और अनेक पौधे हैं। तो क्या होता है यहाँ पर हम देखेंगे कि अतः यहाँ फ्रिज, तालाब, माली, कछुआ एक वचन के शब्द हैं तथा सब्जियाँ, मछलियाँ, पौधे, खरगोश बहुवचन के शब्द हैं। अब हम देखेंगे कि इस वचन के प्रकार कितने हैं। वचन के 2 भेद होते हैं। 2 भेद मतलब 2 प्रकार होते हैं। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। तो समझ लेते हैं कि एक वचन मतलब क्या। एक वचन की यहाँ पर आपको परिभाषा दी गई है। संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु होने का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। संज्ञा मतलब नाम या जिसे हम नाउन कहते हैं। तो उसके जो उसे पढ़ने के बाद उसके रूप से हमें ये पता चलता है कि वो संज्ञा एक ही है, उसमें जो वस्तु दी गई है वो एक ही है, तो उसे कहते हैं एक वचन। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। और बराबर जो एक वचन है उसके विरुद्ध में बहुवचन का अर्थ होता है कि शब्द के जिस रूप से हमें पता चले कि वो वस्तु या फिर वो संज्ञा या फिर वो व्यक्ति एक नहीं है तो एक से ज़्यादा है, तो उसे हम कहेंगे बहुवचन। अब यहाँ पर मैंने आपको एक टेबल दिया हुआ है।
आप देख सकते हैं कि ऊपर लिखा हुआ है एक वचन और दूसरे साइड में लिखा हुआ है बहुवचन। एक वचन में जो पहला शब्द आपको दिया है वो है स्त्री। अब इस स्त्री इस शब्द का जब हम बहुवचन करेंगे तो वो हो जाएगा स्त्रियाँ। दूसरा शब्द आप देख सकते हो, आपको दिया हुआ है घोड़ा, और घोड़ा ये शब्द एक वचन है। पढ़कर ही आपको पता चलता है कि एक ही घोड़ा है, लेकिन जब हम उसका बहुवचन करेंगे तो उसमें हम थोड़ा सा बदलाव लाएंगे और वो होगा घोड़ा इस शब्द का बहुवचन हो जाएगा घोड़े। तीसरा शब्द है नदी, जो पढ़ते ही आपको पता चल रहा है कि नदी यहाँ पर एक ही है, और जब हम इसका बहुवचन करेंगे तो नदी इस एक वचन का बहुवचन हो जाता है नदियाँ। चौथा शब्द है रुपया। यहाँ पर रुपया का मतलब सिर्फ 1 रुपया, और जब उसका हम बहुवचन करते हैं तो वो हो जाता है रुपए। जो पांचवा शब्द है वो है लड़का। जब हम किसी एक के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एक लड़का है, लेकिन जब लड़का इस शब्द का हम बहुवचन करेंगे तो वो हो जाता है लड़के। उसके बाद गाय, ये शब्द पढ़ते ही आपको पता चलता है कि यहाँ पर एक ही गाय है, लेकिन गाय इस शब्द का जब हम अनेक वचन करते हैं तो वो हो जाता है गाय। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया ही होगा कि किस तरह से हम एक वचन को पहचानते हैं और किस तरह से हम एक वचन से बहुवचन में बदलाव लाते हैं। बच्चों, इसके बाद हम देखेंगे कि ये तो देखा हम लोगों ने वचन, इसके बाद हम समझेंगे लिंग। तो बच्चों, पहले हम समझ लेते हैं कि ये लिंग क्या है। यहाँ पर सामने आप देख सकते हो कि लिंग की परिभाषा आपको यहाँ पर दी गई है। लिंग को आप इंग्लिश में भी, ये ग्रामर आपने पढ़ा हुआ है, और लिंग को आप इंग्लिश में कहते हो कि जेंडर। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। मतलब जब भी आप कोई संज्ञा देखते हो उसको पढ़ते ही, उसको समझते ही अगर आपको पता चले कि ये नर है, नर मतलब मेल, और या फिर मादा है, मादा मतलब फीमेल, तो वो जो व्यक्ति है या जो वस्तु है वो मेल है या फीमेल है, या फिर नर है या मादा है। नर को हम हमारी सामान्य भाषा में कहते हैं कि पुरुष है, और मादा का मतलब हम कहते हैं कि स्त्री है। तो संज्ञा के जिस रूप से हमें पता चले कि वो व्यक्ति या फिर वो वस्तु पुरुष है या स्त्री है, या उसकी इस जाति का हमें बोध होता है, हमें ज्ञान होता है, उसे व्याकरण में हम कहते हैं लिंग। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा कि जब मैं कहती हूँ कि लड़का तो हमें पता चलता है कि ये मेल है, और जब मैं कहती हूँ लड़की तो आपको ये पता चलता है कि ये फीमेल है। तो ये जो पता चलता है हमें, ये समझने की जो समझ है उसे कहते हैं लिंग। अभी इसको हम दूसरों शब्दों में देखेंगे। संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, तो वापस एक बार मैं पढ़ती हूँ जो पहली के हमने परिभाषा पढ़ी थी। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर मतलब मेल या फिर पुरुष, या मादा मतलब स्त्री या फिर फीमेल जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। दूसरों शब्दों में हम इसे कैसे समझेंगे? संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया ही होगा। अब इसको सरल शब्दों में हम समझ लेंगे। शब्द की जाति को लिंग कहते हैं, मतलब शब्द स्त्रीलिंगी है या पुल्लिंगी है उसे कहते हैं लिंग। तो चलो बच्चों, इस लिंग के बारे में थोड़ी अधिक जानकारी ले लेते हैं। हिंदी व्याकरण में लिंग के 2 भेद होते हैं। पहला है पुल्लिंग, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो मस्कुलाइन जेंडर, जिसे हम कहते हैं ना पुरुष जाति, और दूसरा है स्त्रीलिंग।
इंग्लिश में आप कहते हो फेमिनाइन जेंडर, मतलब फीमेल। ठीक है, पहले जानकारी लेते हैं पुल्लिंग के बारे में। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का भेद होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। मतलब पहले मैं एक बार वापस पढ़ती हूँ। पुल्लिंग, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। मतलब जो शब्दों पढ़ने के बाद पता चलता है कि वो शब्द जिस चीज़ के बारे में इस्तेमाल किया है वो पुरुष जाति के है तो उसे हम कहते हैं पुल्लिंग। उसके कुछ उदाहरण हम देखेंगे। जैसे आपको दो प्रकार के उदाहरण दिए, दो तीन प्रकार के उदाहरण दिए कि पहला है सजीव, मतलब जो लिविंग बीइंग्स होते हैं। दूसरा है निर्जीव पदार्थ, मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। और जो तीसरा प्रकार है वो है आपके भाव, मतलब आपका जो इमोशंस होते हैं, जिसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहते हैं। तो जो आपके इमोशंस होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो पहले देखते हैं सजीव शब्द कुछ। तो पहला शब्द है कुत्ता। कुत्ता, ये शब्द पढ़ने के बाद ही आपको पता चलता है कि ये क्या है, पुरुष जाति का शब्द है। बालक, ये भी पुरुष जाति का शब्द है। उसके बाद खटमल, पिता, राजा, घोड़ा, बंदर, हंस, बकरा और लड़का, ये शब्द है पुरुष जाति के। मतलब ये पढ़ने के बाद ही आपको पता चलता है कि ये सारे शब्द पुरुष जाति के बारे में इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं वापस एक बार पढ़ती हूँ। कुत्ता, बालक, खटमल, पिता, राजा, घोड़ा, बंदर, हंस, बकरा, लड़का इत्यादि, ये शब्द है जो पढ़ने के बाद पता चलता है कि वो पुरुष जाति के शब्द है। उसके बाद हम देखेंगे निर्जीव पदार्थ। निर्जीव मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। ये भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि ये पुरुष जाति के शब्द हैं। जैसे मकान, फूल, नाटक, लोहा, चश्मा, ये शब्द पढ़ने के बाद पता चलता है कि ये सब पुरुष जाति के शब्द हैं। उसके बाद आपको नीचे भाव दिए हैं। भाव का मतलब आपके इमोशंस, दुख, लगाव, ऐसे कुछ शब्द हैं कि जिनका लिंग होता है पुल्लिंग, जो पुरुष जाति के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर वो जो शब्द है वो पुल्लिंग है, पुरुष जाति के हैं। उसके बाद जो दूसरा प्रकार है वो हम समझ लेंगे। दूसरा प्रकार हमने देखा था कि वो है स्त्रीलिंग, मतलब फेमिनाइन जेंडर। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। वापस एक बार पढ़ती हूँ। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। मतलब जो शब्द पढ़ने के बाद पता चले कि वो शब्द स्त्री जाति का है, तो वो जो शब्द है वो स्त्री जाति का है, तो हम उसे कहते हैं स्त्रीलिंग। उस शब्द का लिंग होता है स्त्रीलिंग। जैसे हमने पुल्लिंग में भी देखा था कि 3 प्रकार के हमने शब्द देखे थे। पहला देखा था हम लोगों ने सजीव, मतलब लिविंग बीइंग्स, लिविंग थिंग्स, कुछ ऐसे शब्द जो लिविंग थिंग्स के बारे में इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा प्रकार हमने देखा निर्जीव पदार्थ, मतलब नॉन लिविंग। और तीसरा हम लोगों ने देखा भाव, मतलब आपके इमोशंस। तो पहला देखते हैं हम सजीव शब्द। माता, रानी, घोड़ी, कुतिया, बंदरिया, हंसिनी, लड़की, बकरी। अब ये शब्द पढ़ने के बाद ही आपको पता चलता है कि ये शब्द किसी भी स्त्री के बारे में या स्त्री जाति के बारे में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे अगर कोई पुल्लिंगी शब्द है पिता, तो उसका जो स्त्रीलिंगी शब्द होता है माता। अगर पुल्लिंगी शब्द है राजा, तो उसका स्त्रीलिंगी शब्द होता है रानी। घोड़ा, इस पुल्लिंगी शब्द के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्त्रीलिंगी शब्द घोड़ी। तो इस प्रकार हम ये परिवर्तन करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं निर्जीव पदार्थ।
निर्जीव पदार्थ है सुई, कुर्सी, गर्दन। ये ऐसे शब्द हैं जो निर्जीव है लेकिन इसका लिंग होता है स्त्रीलिंग। ठीक है। और जो नीचे हमने देखा है भाव मतलब अपने इमोशंस, तो उसमें है अगर अपना भाव है लज्जा, बनावट, इस प्रकार के शब्द भी कैसे होते हैं, स्त्रीलिंगी होते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर आपको लिंग परिवर्तन करना है, दिए हुए अगर स्त्रीलिंगी शब्द आपको दिए हैं और आपको बोला गया है कि उसके पुल्लिंगी शब्द लिखो, तो कैसे लिखेंगे आप देखो। अगर आपको शब्द दिए हैं स्त्रीलिंगी कॉलम में आप देख सकते हो कि गाय पहला शब्द है, दूसरा है बकरी, तीसरा शब्द है मोरनी, चौथा शब्द है मुर्गा और पांचवा शब्द है लड़की। अब इन स्त्रीलिंगी शब्दों का अगर हमें पुल्लिंगी शब्दों में परिवर्तन करना है तो हम कैसे लिखेंगे। तो गाय का पुल्लिंगी शब्द होता है बैल, बकरी का पुल्लिंगी शब्द होता है बकरा, मोरनी का पुल्लिंगी शब्द होता है मोर, मुर्गी इस स्त्रीलिंगी शब्द का पुल्लिंगी शब्द होता है मुर्गा, लड़की इस स्त्रीलिंगी शब्द का पुल्लिंगी शब्द होता है लड़का। मतलब इस तरह से आपको परिवर्तन करना होता है। इतना आपको मेरे ख्याल से समझ में आया ही होगा। मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ कि गाय का पुल्लिंगी शब्द है बैल, बकरी का पुल्लिंगी शब्द है बकरा, मोरनी का पुल्लिंगी शब्द है मोर, मुर्गी का पुल्लिंगी शब्द है मुर्गा और लड़की का पुल्लिंगी शब्द है लड़का। बच्चों अब हम देखेंगे कि वचन और लिंग इन विषयों पर अगर आपको कुछ प्रश्न पूछे जा सकते तो किस प्रकार के हो सकते हैं। तो प्रश्न पहला देखिए आपका, उचित जोड़ियाँ मिलाइए। यहाँ पर आपको आप देख सकते हो कि 3 कॉलम है और तीनों कॉलम में से जो अ है और जो ब है वो क्वेश्चन है और जो उत्तर आपको बीच में लिखना है। ठीक है, आप ऐसे लाइन करके क्रिस क्रॉस करके आंसर नहीं लिखेंगे, तो हम इस प्रकार से बीच में उसका आंसर लिखेंगे। तो आपको प्रश्न में दिया हुआ है आप अगर अ का कॉलम देखोगे तो वो आपका प्रश्न है। उसमें दिया है पहला कि सब्जी, दूसरा शब्द है पौधा और तीसरा शब्द है स्त्री, और उसको आपको जोड़ियाँ मिलानी है। उसके लिए आपको ब कॉलम दिया हुआ है। उसमें कौन कौन से शब्द है, पहला शब्द है स्त्रियाँ, दूसरा शब्द है सब्जियाँ और तीसरा शब्द है पौधे। अब हमें उनकी जोड़ियाँ मिलानी है। जो सही आंसर है ब कॉलम में उसको आपको अ के सामने लिखना है। तो देखो सब्जी इस शब्द का अगर हम अनेक वचन करेंगे तो वो हो जाता है सब्जियाँ। पौधा इस शब्द का अगर हम अनेक वचन करने जाएंगे तो वो हो जाएगा पौधे। और स्त्री इस शब्द का अगर हम अनेक वचन करने जाएंगे तो वो हो जाएगा स्त्रियाँ। तो ये प्रश्न था वचन के ऊपर आधारित, जो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया ही होगा कि किस प्रकार किसी दिए हुए शब्द का हमें सही उत्तर देखकर उसकी जोड़ी मिलानी है। उसके बाद आप प्रश्न दूसरा देखेंगे जो लिंग के ऊपर आधारित है। उसमें आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे और उनका लिंग बदल कर आपको लिखना है। नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। पहला शब्द आपको दिया है राजा, दूसरा शब्द आपको दिया है बकरा और तीसरा शब्द आपको दिया है बंदर। अब देखो राजा इस शब्द का, राजा ये शब्द कौन सा है, तो पुल्लिंगी शब्द है और उसका स्त्रीलिंगी शब्द हो जाता है रानी। उसके बाद बकरा इस पुल्लिंगी शब्द का स्त्रीलिंगी शब्द में अगर आप रूपांतर करेंगे तो वो हो जाएगा बकरी। और बंदर इस पुल्लिंगी शब्द का अगर आप स्त्रीलिंगी शब्द में परिवर्तन करेंगे, बदलाव करेंगे तो वो हो जाएगा बंदरिया। तो बच्चों मेरे ख्याल से अब आपको ये समझ में आया ही होगा कि वचन क्या है, लिंग क्या है। वचन के 2 प्रकार है हम लोगों ने देखे कि एक वचन और बहुवचन। और अगर आपको कोई शब्द दिया होगा तो उसको आपको एक वचन का बहुवचन में परिवर्तन करना होता है
या फिर बहुवचन का एक वचन में, या फिर दिए हुए शब्द का आपको वचन पहचानना होता है, तो वो कैसे करेंगे ये तो आपको समझ में आया ही होगा। उसके बाद हम लोगों ने लिंग देखा कि 2 प्रकार के लिंग हैं, एक तो पुल्लिंग, एक दूसरा स्त्रीलिंग। वो भी वैसे ही करना है आपको कि दिए हुए शब्दों का आपको लिंग पहचानना होता है या फिर दिए हुए शब्द का लिंग बदलना होता है। मतलब पुल्लिंगी शब्द दिया है तो उसका स्त्रीलिंगी लिखना है, स्त्रीलिंगी शब्द दिया है तो उसका पुल्लिंगी लिखना है। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया ही होगा। नमस्कार।